आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में मुख्यमंत्री चयन के लिए सरगर्मियां तेज, भाजपा ने की केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राघौगढ़ में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में लिया हिस्सा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। और प्रदेश में कल नेशनल लोक अदालतों का होगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मुख्यमंत्री चयन के लिए भोपाल से लेकर नई दिल्ली तक सरगर्मियां जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने वाले नेताओं का चुनाव करने के लिए विधायक दलों की बैठकों की निगरानी के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, भाजपा अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रमुख के लक्ष्मण और राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। इसी तरह राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सांसद सरोज पांडे और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े पर्यवेक्षक होंगे। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गुना के राघौगढ़ के दौरे पर रहे। श्री चौहान ने यहां रोड शो में हिस्सा लिया। इस दौरान जगह जगह उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने राघौगढ़ में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस की हार ईवीएम के कारण नहीं बल्कि अपने कुशासन के कारण हुई है। ईवीएम की गड़बड़ी थी तो छिंदवाड़ा में कैसे जीत गए, कर्नाटक में कैसे जीत गए, हिमाचल में कैसे जीत गए। वो तो पहले से ही कहने लगे थे, पता चल गया कब हारेंगे तो ईवीएम ईवीएम ईवीएम। ईवीएम नहीं, उनका अहंकार हारा है। उन्होंने मध्य प्रदेश का सत्यानाश किया, पहले 10 साल में और बाद में 1.25 साल में। जनता ने उनको नकारा है। उन्होंने जनता के साथ छल किया, धोखा किया, कर्जा माफ सहित कई वादे किए थे, पूरे नहीं किए। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचना 15 दिसंबर को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 22 दिसंबर रहेगी। नामांकन पत्रों की समीक्षा 23 दिसंबर को और 26 दिसंबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। इन पंचायतों के उपचुनाव के लिए मतदान 5 जनवरी को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा, जिसके तुरंत बाद उसी मतदान केंद्रों पर पंच के पदों की गणना की जाएगी। सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के मतों की गणना विकास खंड मुख्यालय पर ईवीएम से 9 जनवरी को सुबह 8 बजे से की जाएगी। झाबुआ जिले में 13 पंच, 2 सरपंच और 1 जनपद पंचायत सदस्य के लिए उप निर्वाचन किया जाएगा। ग्वालियर जिले में बन्हेरी ग्राम पंचायत के सरपंच और कुल 411 पंच के पदों पर चुनाव होगा। शिवपुरी जिले में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने 108 पंच पदों के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए संपूर्ण विकास खंड हेतु रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की है। प्रदेश के 16 जिलों में 10 से 12 दिसंबर 2023 को पल्स पोलियो अभियान का अतिरिक्त चरण किया जाएगा। अभियान में 0 से 5 वर्ष आयु के लगभग 37,50,000 बच्चों को पल्स पोलियो वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। अभियान की सभी आवश्यक तैयारियों को सुनिश्चित करने संबंधित सीएमएचओ, सिविल सर्जन और जिला टीकाकरण अधिकारियों को एमडी एनएचएम श्रीमती प्रियंका दास ने निर्देश दिए हैं। प्रदेश के भिंड, भोपाल, छिंदवाड़ा, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, कटनी, खरगोन, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, सतना, श्योपुर, टीकमगढ़ और विदिशा जिलों में अभियान संचालित होगा। समाचारों में वक्त है एक अंतराल का। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। देश भर से हजारों लाभार्थी, 2000 से ज्यादा विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन, हजारों कृषि विज्ञान केंद्र और सेवा केंद्र भी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इसमें बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की जा
रही है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के दमोह, मुरैना, टीकमगढ़ और मंडला जिले के लाभार्थी भी जुड़ेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से उनके अनुभव जानेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा से योजनाओं से वंचितों को लाभ मिल रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य 100% लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा मुरैना जिले से भी गुजरेगी। प्रभारी कलेक्टर डॉक्टर इच्छित गढ़पाले ने जिले में सुव्यवस्थित और प्रभावी ढंग से यात्रा का आयोजन करने के सिलसिले में अधिकारियों की बैठक ली है। प्रदेश के साथ ही शिवपुरी में नेशनल लोक अदालत का आयोजन कल 9 दिसंबर को किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार इसका आयोजन 25 खंडपीठों के माध्यम से किया जा रहा है। इस लोक अदालत में सभी प्रकार के समझौता योग्य प्रकरणों जैसे सिविल, फौजदारी, विद्युत, परिवार विवाद, श्रम, मोटर दुर्घटना, भू अर्जन और राजस्व आदि का आपसी राजीनामा और समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा चेक बाउंस, धन रिकवरी, विद्युत संपत्ति कर और जल कर आदि के पूर्व मामलों का निराकरण भी किया जाएगा। सीहोर जिले में भी जिला न्यायालय और तहसील न्यायालय आष्टा, नसरुल्लागंज, बुधनी और इछावर में किया जाएगा। अनूपपुर जिले की तहसील कोतमा और राजेंद्र ग्राम की सिविल कोर्ट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने भिंड, सिंगरौली, सीधी, रीवा, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है। इन जिलों के अलावा छतरपुर, पन्ना और भोपाल में कहीं कहीं घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कमी देखी जा रही है। प्रदेश में सबसे कम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस सागर में दर्ज किया गया। शहडोल, रीवा और जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश भी हुई। सीहोर जिले में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट होती जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अनूपपुर जिले में किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य देने के लिए 21 उपार्जन केंद्रों में धान का उपार्जन किया जा रहा है। अब तक 165 पंजीकृत किसानों से 7,645 क्विंटल धान का उपार्जन किया गया है। जबलपुर में मिचौंग चक्रवात के चलते लगातार हो रही बारिश और कोहरे के कारण हुए भारी नुकसान से किसानों ने सर्वे कर सरकार से मुआवजे की मांग की है। सीहोर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी 2023 के लिए सभी ऋणी, अऋणी, डिफॉल्टर, बटाईदार किसानों के लिए बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 निर्धारित की गई है। आगरमालवा जिले में आज प्राकृतिक खेती पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने और ड्रोन तकनीकी AI के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। खंडवा जिले में आज विकासखंड स्तरीय दिव्यांग बच्चों की खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 56 दिव्यांग प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अशोकनगर जिले में गुना डाक संभाग के द्वारा एक विशेष अभियान बीमा है तो कल है का आयोजन कर एक ही दिन में 1000 से अधिक लोगों को डाक जीवन बीमा का लाभ पहुंचाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मुख्यमंत्री चयन के लिए सरगर्मियां तेज, भाजपा ने की केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राघौगढ़ में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में लिया हिस्सा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे संवाद और प्रदेश में कल नेशनल लोक अदालतों का होगा आयोजन। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।